नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। आज मैं लेकर के आया हूं तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन 14 मार्च 2025 को आपके छठे घर में होने जा रहा है। अर्थात सूर्य नारायण भगवान मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। छठे भाव में लाभेश होकर के, लाभ भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में विराजमान हैं, तो सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर और अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, बलवान हो गए हैं, जिससे आप बड़े बड़े काम कर पाएंगे, गोल अचीव कर पाएंगे, बड़ा एक मुकाम आप हासिल कर पाएंगे। यह आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून शयन पर आधारित है। तुला राशि के जातकों के लिए यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। मित्रों, जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह अपने आप में नवग्रहों में और इस चराचर जगत में सबसे बलवान, सबसे अधिक बलवान है। और वह जब लाभ भाव के स्वामी हो रहे हैं तुला राशि के जातकों के लिए, लाभेश होकर के वह छठे शत्रु भाव में विराजमान हो रहे हैं, शत्रु ऋण रोग के भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो सूर्य नारायण भगवान जहां जाते हैं, जहां उनकी उपस्थिति होती है, उस घर को वह जागृत करते हैं, प्रकाशित करते हैं, ऊर्जा से भर देते हैं, एक नया मोटिवेशन उस घर में देते हैं। तो आपका जो यह घर है, यह शत्रुओं का घर है, रोग का, ऋण का घर है, साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का घर है, आपके जॉब का घर है, और आपका यह अर्थ त्रिकोण अर्थात धन का त्रिकोण का घर है। और लाभ भाव के स्वामी होकर के, इच्छाओं के स्वामी होकर के, आपकी कामनाओं के स्वामी होकर के वह धन त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो धन से संबंधित जितनी भी बाधाएं हैं उनको दूर करेंगे। सूर्य नारायण भगवान 14 मार्च को जब आपके छठे घर में जाएंगे तुला राशि के जातकों के लिए, तो सबसे पहले वह गुरु के नक्षत्र में रहते हुए गुरु के घर में जा रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में रहते हुए गुरु के घर में, तो 18 मार्च तक उनकी स्थिति यहाँ पर गुरु के घर में, गुरु के नक्षत्र में रहने से आपको दोहरा लाभ यहाँ पर मिलने जा रहा है, जिसके कारण आपकी एजुकेशन तो अच्छी होगी, साथ में आपकी जॉब के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयास सफल होंगे। और जॉब कर रहे हैं तो जॉब पर भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। सब तरफ से आपको, हर तरफ से सहयोग मिलेगा। जॉब के मामलों में कहीं कोई लैग पुलिंग नहीं होगी। और ऋण आपको यदि है तो ऋण आपका समाप्त होगा, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान उस ऋण को चुकाने के लिए आपको जागृत करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आप कुछ सकारात्मक कर्म कर पाए। ऐसी स्थिति सूर्य नारायण भगवान की यहां पर बनेगी। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान शनि के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, तो आपको पंचम और चतुर्थ भाव का लाभ बहुत अच्छा यहां पर देने जा रहे हैं 18 मार्च से 31 मार्च के बीच में। अर्थात प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों में आपको बड़ा लाभ वह देने जा रहे हैं। एक बात आपको और बताता हूं, सूर्य नारायण भगवान आपकी राशि में जब होते हैं तो वह नीच के होते हैं, नीच राशि में वह तुला राशि में होते हैं। लेकिन वह आपके जब लाभेश हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिक यहां पर हो जाते हैं। और चतुर्थ भाव को, आपकी प्राइमरी एजुकेशन के भाव को वह जागृत कर रहे हैं। भौतिक सुख संसाधनों को वह प्रबल रूप से बलवान होकर के देने की सामर्थ्य रखते हैं। जो भी आपका घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान है, जो भी आपकी रुके हुए काम है, भौतिक सुख संसाधनों को लेकर के वह यहां पर उनको देने जा रहे हैं। माता जी के सुख में 4 चांद लगाएंगे। माता जी को सुख मिलेगा, आपको माता जी का सुख मिलेगा, और माता जी के सानिध्य में रहने का यह अवसर सूर्य नारायण भगवान यहां पर आपको प्रदान करने जा रहे हैं। और हायर एजुकेशन के लिए आपकी स्थिति बहुत अच्छी है।
प्राइमरी एजुकेशन के जो छात्र हैं उनको देखिए 31 मार्च तक वो यहां पर रहने वाले हैं आपके चौथे और पांचवें घर में। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए आप किसी नामी ग्रामी स्कूल के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहां पर एडमिशन हो, पढ़ाई हो, आपका अध्ययन हो, तो यह 31 मार्च तक वह सब आपको अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं, अर्थात आपका अच्छे स्कूल में एडमिशन हो सकता है। आप हैं हायर एजुकेशन के छात्र हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, तो उसके मार्ग भी प्रशस्त होने जा रहे हैं। 18 मार्च से 31 मार्च के बीच में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे हायर एजुकेशन से संबंधित, उनमें आपको बड़ी सफलता यहां पर मिलने जा रही है। उसके बाद बुध के नक्षत्र में 31 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेंगे। तो बुध का नक्षत्र आपका 12वां घर है और आपका भाग्य भाव है। भाग्य में बहुत चार चांद लगाएंगे, मोटिवेशन देंगे, जागृति देंगे और प्रकाशित करेंगे भाग्य को। भाग्य आपका उन सब कार्यों के लिए साथ देगा जो आप सकारात्मक कार्य करने जा रहे हैं। अब काम तो आपको करना ही पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो जीवन है, जीवन कर्म प्रधानता पर आधारित है, कर्म प्रधान है। कर्म यदि किया जाए तभी उसका पारिश्रमिक मिलता है। कर्म करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट पारितोषिक के रूप में उसका मिलने जा रहा है, अर्थात भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ यहां पर देगा। पिताजी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और यह जो नवम भाव है, भाग्य भाव है, यह आपके धर्म त्रिकोण है। वो अर्थ त्रिकोण में रहते हुए धर्म त्रिकोण को भी प्रकाशित कर रहे हैं। कौन? सूर्य नारायण भगवान। अर्थात धार्मिक प्रवृत्ति बहुत अच्छी रहेगी और आपके मांगलिक यात्राएं भी हो सकती हैं, तीर्थाटन हो सकता है, तीर्थ यात्राएं हो सकते हैं, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव में भी सूर्य नारायण भगवान यहां पर जागृत कर रहे हैं। और ऐसी अवस्था में पूजा पाठ, ध्यान और मेडिटेशन आदि में आपकी रुचि बहुत अच्छी बढ़ने वाली है और स्वास्थ्य भी आपका इसके कारण 13 अप्रैल तक बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऊर्जा से भर जाएंगे और ऊर्जा से कार्य करेंगे। जो भी आपने आध्यात्मिक ऊर्जा लेनी है उसमें आप बहुत सफल यहां पर होते हुए दिखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान लाभेश होकर के छठे भाव में आए हैं। छठे भाव में सूर्य नारायण भगवान को बहुत ही अच्छा बेनिफिट बताया गया है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान को क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। छठे भाव में क्रूर ग्रह बहुत ही बेनिफिट हो जाते हैं, लाभदायक हो जाते हैं और उस लाभ को दे करके आपके जीवन को सबल बनाने की बाध्यता उनके ऊपर आई हुई है, क्योंकि वो लाभ के स्वामी हैं और छठे भाव में जो ऋण का भाव है, रोग का भाव है, शत्रु का भाव है, इन ऋण रोग शत्रु से आपको छुटकारा दिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। और वैसे भी जहां वो हैं वहां से अपने घर को वो उस घर पर 6-8 का योग वहां पर बना रहे हैं। लाभ भाव से छठे घर पर 6-8 का योग बनता है। यह षडाष्टक योग छठे घर पर जब बन रहा है, लाभ भाव पर बन रहा है, तो यह बहुत अच्छा परिणाम आपके जीवन में देने जा रहे हैं सूर्य नारायण भगवान। यदि और अधिक लाभ आप लेना चाहते हैं इस बीच में 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में, तो सूर्य नारायण भगवान की उपासना के लिए, उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए, उनकी उपासना के रूप में उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। रोज प्रातः काल में स्नान आदि करने के बाद और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा लाभ आपको होने जा रहा है। इन 30 दिनों के लिए आगे भी होगा। और एक आपको सकारात्मक बात और बताता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य नारायण भगवान
यहां पर उच्चाभिलाषी भी हो जाते हैं। अर्थात जब 13 अप्रैल के बाद वह मेष राशि में जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। उच्च के होकर के आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और उनका यह उच्चाभिलाषी होना 13 अप्रैल तक आपके लिए सभी प्रकार से लाभदायक होने जा रहा है, बेनिफिट होने जा रहा है। यह सूर्य नारायण भगवान का गोचर आपके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।